मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जी हाँ, जिस प्रभु की कृपा से वो सब कुछ संभव हो जाता है जिसको हम मानते हैं असंभव, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। लेकिन साथियों, जब हम धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म कर्म कहाँ से शुरू हुआ, किस चीज़ को धर्म से जोड़ा, पीपल का आज का टॉपिक मेरा कि पीपल का पौधा और पीपल का पेड़ कितना शुभ कितना अशुभ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उग गया है तो क्या करें, दीवार में आ गया तो क्या करें, खेत में आ गया तो किसान उसको जोते ना जोते, और अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो आप कितना वहम करें कितना ना करें। आज इसी पर प्रकाश डालूंगा। जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे इस वीडियो पर आखिर तक आपसे साझा करूंगा अपनी ये नॉलेज। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आपसे साझा करता हूं वास्तुशास्त्र के वैज्ञानिक पहलू और उन विषयों को लेता हूं जिनके बारे में आपके मन में आते हैं बहुत सारे सवाल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आप आए हैं देखने के लिए वो कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज आज क्या चीज़ हमें बताने वाले हैं जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं आज हम पीपल का पेड़ और पीपल का पौधा, इनका वास्तु के साथ में क्या रिलेशन है। तो साथियों, पीपल के पेड़ का क्या है धर्म कनेक्शन और क्या है इसका साइंटिफिक लॉजिक, आज मैं आपसे बात करता हूं। आप देख रहे हैं पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग धागे बांधते हैं, उसके ऊपर पूजा करते हैं। शनि का उपाय भी होता है, सूर्य का भी होता है, बहुत सारे धर्म कर्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं कई मंदिर में है ये। अब क्या होता है कि लोगों ने इस पर धागे बांध रखे। हुआ क्या था, जब पीपल का पेड़ लोगों ने देवता बनाया कैसे साथियों, ये हमने नहीं बनाया, ये हमारे जो पुराने पूर्वज हुए, हमारे ऋषि मुनि हुए, साधु संत महात्मा हुए, जब उनको ये एहसास हुआ कि आने वाला जो टाइम होगा उसमें जो आदमी है ना, इंसान होगा, बहुत ज़्यादा लालची हो जाएगा, वो बिल्कुल सत्यानाश कर देगा, पूरा का पूरा काट के फेंक देगा, नेचर को बर्बाद कर देगा, किसी पेड़ को नहीं छोड़ेगा। तब हम सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमारी जो नेचर है वो उसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। इस बात को माइंड में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कुछ पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान उन्होंने उसकी तुलना कर दी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम आता है साथियों वो पीपल का आता है। आप देख रहे हैं पीपल का पेड़, ये जो पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ में आप देख रहे हैं धागे लोगों ने बांधे क्योंकि इसको देवता माना। अब धागा बांधने से क्या होता है, जब एक बार धागा कोई बांध देता ना तो वो उसके साथ में उसकी श्रद्धा जुड़ जाती है, फिर कोई उसे काटता नहीं है। तो हम जो है अपनी इस पूरी नेचर को, हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इसको बनाए रखें, इसके लिए बहुत सारे पेड़ पौधों का बचाना ज़रूरी है। पीपल के पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन देता है और हमारा जो है जीवन ऊर्जा जो हमारे लिए होती है, लाइफ एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए पीपल को बचा के रखा। पीपल है, बड़ है, और भी बहुत सारे पौधे जिनका संरक्षण करने के लिए हमारे पूर्वजों ने आदेश दिया। और वैसे भी आपको बता दें, पीपल की लकड़ी के फर्नीचर नहीं बना करते। अगर आपके घर में जो फर्नीचर है, अगर आपने उसमें पीपल यूज़ किया हुआ है तो ये माना जाता है कि इससे देव दोष लग जाता है। ये जो है देवताओं की जैसे समान चीज़ होती है, इसका घर में फर्नीचर होना, इसका कोई सामान होना अच्छा नहीं हुआ करता, और बहुत सारे उपयोग इसके करते हैं। अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये दूसरा पीपल का पेड़, ये अब इसका दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ साथियों। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। ये जो पीपल का पेड़ है, इसको उखाड़ने के लिए, लगाने के लिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। शनि के लिए, शनि का एक बहुत अच्छा उपाय होता है, अपने घर में लोग लगाते हैं, छोटा सा गमले में पीपल लगाते हैं। अब लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पहलू की तरफ जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, पीपल का पेड़ क्या, किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा पौधा उगाया है तो आपके घर के आसपास या बाहर आपके मेन रोड के पास कहीं कोई ग्रीन बेल्ट जरूर होगी, हाईवे होगा और कोई चीज़ ऐसी होगी जहाँ पर के वृक्षारोपण लोग कर सकते हैं। वहाँ पर उस पौधे को जड़ समेत जाकर के वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, पौधे को नहीं काटना चाहिए।
लेकिन होता क्या है, किसान के खेत में बहुत बार क्या होता है, क्योंकि चिड़िया जो उसके जो फल होते हैं, उसके फल को ये पक्षी खा लेते हैं, उसके बाद जो उसके बीज होते हैं उसकी बीट में गिर के हमारी छत पे भी आ जाते हैं और बहुत बार खेतों में होते हैं। जब खेतों में होते हैं तो किसान उसको बड़े शान से जोत लेता है, जोत लेना चाहिए। अगर ऐसे बचाएंगे तो पूरा का पूरा खेत जो है पीपल के बन जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं। और ये भी आपको बता दें हम, जब तक पीपल के पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर कोई धागा नहीं बांधता, दीपक नहीं जलाता, तब तक वो जो है देवता के समान नहीं होता, तब तक उसके अंदर वो एनर्जी नहीं आती जो कि हमारी श्रद्धा से आती है। इसलिए किसी ऐसे पेड़ को, ऐसे पीपल का पेड़ जिसकी जो है कोई पूजा नहीं करता, कहीं पर है, खेत में है, बाहर है, कहीं पर उगा हुआ है, तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काटना तो नहीं चाहिए, हाँ शिफ्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका आपको फर्नीचर नहीं बनाना। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोग अपने जो है इसी अंधविश्वास में फैलकर पीपल के पेड़ को बिल्कुल नहीं छेड़ते, हटाते भी नहीं। अब आप देखेंगे, बहुत आपके सामने एक पेड़ आने वाला है, पीपल का पेड़, ये देखिए। इसने क्या किया, इसकी जड़ों ने, पीपल की जड़ों ने पूरे के पूरे मकान को खराब कर दिया। आप देखना, सड़ रहा है पूरा का पूरा मकान, ये पूरा मकान सड़ रहा है। तो भाड़ में गया ऐसा सोना जो कानों को खाए। साथियों, अगर ऐसे कोई पीपल का पेड़ अगर आपके जो है घर को खराब कर रहा है, ये देखिए इसकी जड़ें जो है ना, इसकी जड़ों ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। ये देखिए, ये जो है ना एक पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, उगा किसी घर में, और ये इसने क्या किया, ये देखो इसकी जड़ें सब की सब इसने खत्म कर दिया, खंडहर बना दिया इसको। अगर आपकी छत के ऊपर, आपके दीवार पर, आपके कहीं ऐसी जगह पर अगर कोई पीपल का पेड़ उग रहा है, तो साथियों अगर इसको शिफ्ट कहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ऐसे जो है, जो दीवारों पर पेड़ लगे होते हैं पीपल के पेड़, इनको हटाने में कोई समस्या नहीं होती। तो मैंने आज आपको बताया, छोटे पीपल के पेड़ जो खेतों में किसान जोतते हैं, उसका कोई वास्तु विचार नहीं होता। दूसरी बात ये, इसकी लकड़ी को कभी भी फर्नीचर में यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हो सके तो इसका जो वृक्षारोपण करते हैं घर से दूर करें, क्योंकि अगर आप इसको घर के पास करेंगे, ईस्ट में करेंगे, नॉर्थ में करेंगे, तो ये जो सुबह की सूरज की किरणें हैं उनको जो है ये बाधित करेगा। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा पहलू है इसका, जिसके हिसाब से कि अगर आप पीपल के पेड़ को अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो फिर आपके साथ में कोई अच्छा होने वाला नहीं है। ये पीपल का पेड़ बहुत अच्छा हरा भरा पेड़ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप ये बात पल्ले बांध लें कि जितने भी पीपल के पेड़ हैं कहीं भी आपके आसपास होते हैं, पहली बात तो उनको काटें नहीं, उनको शिफ्ट करें। लेकिन अगर आपकी छत में आ रहे हैं, खेत में आ रहे हैं, कहीं पर भी आ रहे हैं, तो उसको हटाने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं होती। यही मैसेज देना चाहा था मैंने आज आपको। मुझे उम्मीद है मैंने जो कहना चाहा आपने समझ लिया। अगर आपने मेरा चैनल आज पहली बार देखा है और आपको लगा कि भारद्वाज जी ने तो साइंटिफिक बात की, आज लॉजिकल बात की, उन्होंने वहम की बात नहीं करी, अंधविश्वास की बात नहीं की, तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लाइक तो आप करेंगे, मुझे पता है, बिना लाइक की आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत अच्छी और बहुत लॉजिकल बातें बताता हूँ। अगला वीडियो फिर से आपके सामने लाऊंगा बहुत जल्दी, एक दिन के बाद, परसों आ जाएगा शाम तक 6:30 बजे। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।